अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई। वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान था और वो उसी बारे में मुझसे बात करना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि भाई मैं 3-4 साल से जॉब कर रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मेरी लाइफ में अब तक कोई बदलाव तक नहीं आया। और तुझे तो पता ही है कि जॉब ज्वाइन करते टाइम मैं सबसे ये कहता फिरता था कि बस एक बार ये जॉब लग जाए, इतना पैसा इससे कमा लूंगा कि मुझे फिर कमी ही नहीं होगी पैसों की। पर सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मेरी नई नई जॉब लगी थी तो सबसे पहले मैंने EMI पर कार निकलवा ली थी और अब इसकी EMI भरते भरते मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि बस क्या बताऊं। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई देख, इस तरह की लाइफ सर्कल में फंसने वाला सिर्फ तू अकेला ही नहीं है। हर दूसरा तीसरा इंसान जब नई नई जॉब पर लगता है तो वो यहीं पर गलती कर जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया की 50% दौलत के मालिक सिर्फ 1% लोग ही हैं, जबकि दुनिया के 50% गरीब लोगों के पास इस दौलत का सिर्फ 0.75% ही हिस्सा है। और तुझे पता है कि इस दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका एक गरीब इंसान को ही होता है, क्योंकि अमीर लोगों के पास इस तरह की आपदाओं की पहले से ही तैयारी होती है, तो उनको सिर्फ एक मामूली से झटका लगता है जिससे वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उसने मुझसे पूछा, पर ऐसा क्यों है कि हम कहीं और भी गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम क्यों अमीर लोगों जैसी सोच नहीं रख पा रहे। तो मैंने उसको बताया कि जितने भी लोग हैं जो आज के टाइम पर एक लेवल पर हैं, लगभग सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ खास चीजें करते हैं, वो खास चीजें जो एक आम इंसान नहीं समझ पाता। ये बातें सुनने के बाद मेरा दोस्त बहुत क्यूरियस हो गया और अगले दिन उसने मुझे घर पर बुलाया और सब कुछ विस्तार से समझाने को कहा। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में उसको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जो अमीर लोग फॉलो करते हैं और इन्हीं के थ्रू वो गरीब लोगों से इतनी जल्दी आगे निकल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनमें था, दे ऑल आर सेल्फ एजुकेटेड। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अच्छा जरा ये बता, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद तूने और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, या फिर सेल्फ एजुकेशन के लिए तूने अब तक किया क्या है। उसने बोला कि यार हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है ना, फिर और पढ़ने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर मैंने उसकी पहली कमी पकड़ी, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी अपनी एजुकेशन को स्कूलिंग या फिर कॉलेज तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि यहाँ से पास आउट हो जाने के बाद भी वो खुद को कंटिन्यूसली एजुकेट करते रहते हैं। खासकर जब फाइनेंस या फिर सेल्फ एजुकेशन की बात हो, दुनिया में रेयरली ही कोई ऐसा कामयाब इंसान होगा जो इन दोनों चीजों से अवेयर ना हो। कई लोगों ने खुद ये कबूला है कि उनकी कामयाबी के पीछे का राज उनकी सेल्फ एजुकेशन ही है, एंड अपने दिन का मैक्सिमम टाइम वो बुक्स पढ़ने और खुद को एजुकेट करने में लगाते हैं। तो आपसे भी मेरा पहला सवाल ये है कि सेल्फ एजुकेशन के लिए आप दिन में खुद को कितना टाइम दे रहे हो। नंबर 2, दे फाइंड मेंटर्स। सेकंड पॉइंट में मैंने उसको बताया कि यार देख, तो किसी भी ऐसे आदमी को देख ले जो बहुत गरीबी से निकलकर असल कामयाबी तक पहुंच पाया है। उन सभी में तुझे एक आदत बहुत कॉमन देखने मिलेगी, और वो ये है कि वो लोग अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर रहते हैं। उन्हें पता होता है कि पिछला स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब उनको ये स्टेप उठाना है। क्या कभी सोचा है कि ये लोग इतनी सलीके से ये सब कैसे कर लेते हैं? ऐसा ये इसलिए पॉसिबल कर पाते हैं क्योंकि इनके पीछे इनको गाइड करने वाला कोई और भी होता है, जिनको ये लोग अपना मेंटोर मानते हैं। वो उनको आगे बढ़ते रहने का एक सही रास्ता दिखाते हैं, जिससे वो गलतियां करने से बच जाते हैं। और ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से उनका ये जो लर्निंग पीरियड होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर बोले तो एक सिचुएशन के बारे में सोचो जहां आप अपना कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हो। अब ऐसे में अगले 5-10 साल के लिए आपके सामने जो ट्रायल्स और एरर्स आने वाले हैं, जैसे मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, क्लाइंट मैनेजमेंट, टैक्स एंड और भी बहुत कुछ। तो इन सब कुछ सीखने के लिए या तो आपको खुद को अपना टाइम लगाना होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत जाने वाला है, या फिर आपको एक ऐसा मेंटोर ढूंढना होगा जो ऑलरेडी इन सब चीजों से वाकिफ हो और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। वो जानता हो कि किस टाइम पर कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना एक सही डिसीजन होगा। तो यहाँ पर आप इनके थ्रू अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम बचा लोगे। जितने भी महान लोगों को आप जानते हो, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, टोनी रॉबिन्स, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी, उनके पास भी उनके गुरु यानी कि मेंटोर ही थे। तो अब आप भी जरा सोचो और बताओ कि आपकी फील्ड में ऐसा कौन है जो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और आपका काम और आसान कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो उनको फाइंड करने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा मेंटोर आपको मिल गया तो वो आपके काम में लगने वाले टाइम और स्ट्रगल दोनों को ही बहुत कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, दे डू नॉट एक्सचेंज टाइम फॉर मनी। आगे मैंने उससे पूछा कि अच्छा जरा ये बता कि तू जो ये जॉब कर रहा है उसमें तुझे कितने घंटे काम करना पड़ता है और इस हिसाब से अब आकर तेरी सैलरी कितनी बनती है। वो बोला कि नॉर्मली 9 से 5 तक है, लेकिन सच कहूँ तो ओवरऑल मुझे 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। और जहाँ तक अभी मेरी सैलरी की बात है तो PF और ESI के बाद मुझे 60,000 रुपये तो सैलरी मिल ही जाती है। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, ये अच्छी सैलरी है, पर एक बात याद रखना कि जो टाइम के बदले पैसे एक्सचेंज करने का सिस्टम है
यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। मतलब कि ये जो अभी तू जॉब कर रहा है ये तेरे को एक्टिव इनकम कमा कर दे रही है, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी बात है। पर दिक्कत ये है कि इसके अलावा तेरे पास पैसे कमाने का और कोई सोर्स नहीं है। और अगर इसकी एक डिफरेंट साइड देखें, जहां भगवान न करे किसी वजह से तेरी अगर ये जॉब भी चली गई तो भाई तेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। देख, मैं यहाँ तुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहने से क्या सिचुएशन बन सकती है। और इसी थॉट प्रोसेस की वजह से अमीर और गरीब लोगों में इतना गैप देखने मिलता है। अमीर और कामयाब लोगों को तूने देखा होगा कि वो कभी भी किसी एक सोर्स पर रिलाई नहीं करते। वो एटलीस्ट 3 से 6 इनकम सोर्स तो अपने लिए बनाकर ही रखते हैं, जिससे अगर एक आध खत्म भी हो जाए तो फिर भी बाकी अर्निंग सोर्स के थ्रू उनकी कमाई बिल्कुल नहीं रुकती। एक आदमी कितने तरीके से पैसा कमाता है, वो भी लीगल टर्म के अंदर, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर आपको मिल जाएगी। इसमें पैसा कमाने के एक्टिव तरीकों के साथ साथ कई पैसिव तरीके भी हैं। ये मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, इस वीडियो के बाद इसको जरूर चेकआउट करना। बट अभी आपके लिए मेरा अगला सवाल यह है कि आपके केस में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप फ्री टाइम में कर सकते हो, ऐसे काम जो आपके आगे चलकर आपका इनकम सोर्स बन सकते हैं। नंबर 4 इज दे बाय स्ट्रैटेजिकली। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने उसको बताया कि भाई देख, पैसे कमाने के मामले में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनकी नॉलेज हमारे परचेसिंग डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। रिच माइंडसेट वालों को जब भी कोई लायबिलिटीज खरीदने का मन होता है, जैसे अगर उन्हें कभी कोई बाइक पसंद आ गई, तो यहाँ वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या उनके एसेट्स उन्हें इतने पैसे दे रहे हैं कि वो इस खर्च को कवर कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पहले ही इन सब चीज़ों को खरीदने से बचते हैं, और तब तक बचते हैं जब तक वो उस खर्चे को कवर करने के काबिल न बन जाएं। एंड इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे दिखावे के लिए खरीदने की क्या ही ज़रूरत है। भाई तेरी ही अगर मैं बात करूँ तो तूने मुझे बताया था कि मेरी जब नई नई जॉब लगी थी तभी मैंने EMI पर एक कार निकलवा ली थी, ये अच्छे से जानते हुए कि इसके साथ साथ तेरे सर पर और भी बहुत से खर्चे पड़ने वाले हैं। इसी वजह से उसकी EMI भरने में तुझे आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसीलिए जब तक हम खुद को पहले फाइनेंशियली स्टेबल न कर लें, जितना हो सके लायबिलिटीज से आपको बचना चाहिए। अब आपके लिए सवाल यह है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लेना चाहते हो पर आपको पता है कि अभी आपके लिए वो एक लायबिलिटी है। नंबर 5 इज अपॉर्चुनिटी वर्सेस ऑब्स्टिकल्स। आगे मैंने उसको बोला कि भाई देख, ये सारा माइंडसेट का खेल है। जो छोटी सोच रखते हैं उनको कभी भी तो नोटिस कर लेना, वो हमेशा ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान देते हैं। मतलब किसी भी चीज में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो तुरंत ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो एक अलग माइंडसेट रखते हैं वो अपने आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई बिजनेस खोला है पर उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनको कस्टमर्स नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर सबको छोड़ छाड़ देने की बजाय वो इसका रीजन ढूंढने में लग जाते हैं। और इस दौरान वो अपनी खुद की ऐसी गलतियां समझ पाते हैं जो उनको ग्रो नहीं होने दे रही होती, जैसे लोकेशन का सही ना होना, प्रोडक्ट में कोई कमी होना, प्राइसिंग इशू होना वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होता है, क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम्स को भी ग्रोथ का एक पार्ट मानकर उसके सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इस पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको लग तो एक प्रॉब्लम रहे हैं, बट इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो के दौरान जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे करे हैं 1 बाय 1 उनका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से वो लीगल इनकम सोर्स हैं जिससे आप और कहीं ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, तो इस वीडियो में ये सब डिटेल में बताया गया है, इसे ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।